अगर यहाँ पर देखोगे तो कोडिंग बुक भी हमें दिखेगी एंड इस बुक का यूज करके ये वेबसाइट बनाई गई थी। इसी दौरान नोटिस करना, जब अम्बी फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से फेस टू फेस हुआ था तो वो अम्बी था ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि अपरिचित को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। क्या तुमने अपरिचित में ये नोटिस किया था, मूवी के एंडिंग में जब अम्बी को ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था, देन उसके बाद वो सीधा 2 साल के बाद अपनी फैमिली से मिला था ना। अब ध्यान से देखना इस सीन को, यहाँ पर तुम्हें अम्बी बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। उसके बोलने का स्टाइल, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। बात हो गया है। How are you, नंदिनी? अम्बी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था। इसके अंदर अम्बी के साथ साथ 2 और आइडेंटिटी डेवलप हो गई थी। फर्स्ट वन इज अपरिचित, क्यों मैं साले पागल कुत्तों, तब मैं तुम मुझसे लड़ो। एंड द सेकंड वन इज रेमो। एंड एक्चुअली में अगर मूवी की एंडिंग को सही से देखें तो ये जो अम्बी था वो थर्ड पर्सनैलिटी के साथ था। लेट मी एक्सप्लेन। ये भी एक तरीके से अम्बी जैसी पर्सनैलिटी थी, बट अम्बी से थोड़ा डिफरेंट। लोगों से ज्यादा शिकायत ना करने वाला, उन्हें रूल ना बताने वाला, बिल्कुल काम स्वभाव की पर्सनैलिटी थी ये। अपरिचित मूवी में ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपने नोटिस नहीं की है। आज का ये स्पेशल ब्रेकडाउन होने वाला है अपरिचित मूवी का। इस ब्रेकडाउन के साथ साथ हम कुछ हिडन डिटेल्स पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अम्बी के अंदर से अपरिचित को कैसे खत्म किया जा सकता है। सो एज ऑलवेज, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। अम्बी प्रोफेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एडवोकेट, एक वकील। नेचर बहुत ही सीधा, ईमानदार, डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान। पर्सनैलिटी हर काम रूल के हिसाब से करने वाला। इमोशनली रिप्रेस्ड, सोसाइटी के गलत कामों से परेशान, लोगों के केयरलेस एटीट्यूड से इमोशनली हर्ट। सीधा सीधा बोले तो अम्बी कलयुग के श्री राम थे। ये अगर कोई सड़क पर मर रहा है तो उसे बचाने की कोशिश करता था। कोई अगर रोड पर रूल तोड़ता है या अगर बस में बदतमीजी भी करता है, कोई कंपनी या फिर रेलवे सड़ा हुआ प्रोडक्ट दे या फिर खाना दे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेता है, जिससे लिटरली लोगों की फट जाती है। यहाँ तक कि कई लोग अम्बी के इस बिहेवियर से, इस ऑनेस्टी से परेशान भी हो जाते हैं। आप ही क्यों सर हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं? थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इसे सोने को कहो यार। बेसिकली अम्बी चाहता था कि सब लोग रूल्स को फॉलो करें, कोई गलत काम ना करे, बट उसके आगे पीछे सब कुछ गलत हो रहा था। अम्बी ने जब इन सारी चीजों को खत्म नहीं कर पाया, इन सब चीजों को ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा, तो उसे हो गई एक बीमारी जिसे हम बोलते हैं DID, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और इससे बाहर निकल कर आया दंडदाता अपरिचित। क्यों नंदिनी, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं? आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। यही अम्बी से एक और आइडेंटिटी बाहर आई, रेमो की। अपरिचित गरुड़ पुराण के हिसाब से लोगों को सजाएं देता था। ये एक वायलेंट विजिलेंटी था। डिलीवर्स पनिशमेंट एज पर गरुड़ पुराण, ब्रूटल, मर्सीलेस, स्पिरिचुअल जस्टिस ब्रिंगर। इसने जितने लोगों को सजाएं दी थी वो गरुड़ पुराण के हिसाब से थी। और मारने के बाद ये एक नोट छोड़ता था। यही नंदिनी, जो कि अम्बी का वन साइडेड लव था, इसने अम्बी को ठुकरा दिया। यही अम्बी का कैरेक्टर हमें समझाता है कि लड़के को एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। इतना भी सीधा बनके चौमू नहीं रहना है तुम्हें कि नंदिनी जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद ही ना करे। जब नंदिनी ने अम्बी को ठुकरा दिया तो अम्बी के अंदर से एक और पर्सनैलिटी निखर कर आई। रेमो अम्बी से ज्यादा गुड लुकिंग था, कॉन्फिडेंट, ज्यादा बात करने वाला, एक नंबर का फ्लर्टी। क्या मैं कोई पोप या फादर हूँ जो हाथ पर चूमी दे रही हो? लिप टू लिप। और देखो, नंदिनी इसके प्यार में चटाक से गिर गई। तो अम्बी के अंदर 2 लोग एग्जिस्ट करने लगे थे। पहला अपरिचित, जो लोगों को सजाए देता था। दूसरा रेमो, जो कि अम्बी का ही एक अल्टरनेट रूप था जिससे नंदिनी प्यार करती थी। बट फाइनली जब नंदिनी को अम्बी की इस बीमारी के बारे में मालूम पड़ा तो वो उसे ले गई एक डॉक्टर के पास, जहाँ इस डॉक्टर ने अम्बी के दोनों रूप को देखे। नंदिनी समझ गई कि रेमो को अगर भगाना है तो उसे अम्बी से प्यार करना होगा, बट अपरिचित को भगाना बहुत ही मुश्किल है। नंदिनी ने जब अम्बी के कैरेक्टर से प्यार करना चालू किया तो रेमो कभी बाहर नहीं आया। मानो कि अम्बी के अंदर रेमो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, अब आते हैं अपरिचित के कैरेक्टर के ऊपर। अम्बी ने लोगों की कंप्लेंट करने के लिए एक वेबसाइट ओपन की थी, www.onion.com या फिर www.अपरिचित.com। बेसिकली उसे एक कार्ड कोरियर के थ्रू आया था जिस पर ये मेंशन था
था। वेल अब क्या तुमने सोचा कि ये सब हुआ कैसे था, किसने ये वेबसाइट बनाई, किसने ये कार्ड छापे जो कि अम्बी को मिले थे? वेल इसका भी एक सिंपल आंसर है, ये सब अम्बी ने ही किया था, यानी अम्बी के दूसरे रूप अपरिचित ने। अब ये चीज हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं की गई, ना ही दिखाई गई कि ये वेबसाइट आखिरकार अम्बी ने बनाई कब थी। इसके बारे में हमें थोड़ा खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। जब अम्बी को ये बीमारी हुई थी तब अपरिचित के कैरेक्टर ने ये सारा कांड रचा था, जहाँ पर ऐसी कंप्लेन वगैरह ले सके लोगों की। और उसने ये कार्ड इसलिए बनाए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्लेन भेजें, क्योंकि ये कार्ड अगर किसी एक पर्सन को मिलता है तो वो 10 लोगों को और फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आता है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से ही अपरिचित सजाएं क्यों देता था? उसका आंसर भी मूवी में ही छिपा है। बचपन में अम्बी की दादी उसे गरुड़ पुराण सुनाया करती थी और बचपन से ही अम्बी को ये बताया गया था कि पाप करने वाले लोगों को कैसी कैसी सजाएं मिलती है। तो ये सारी चीजें और गरुड़ पुराण का ज्ञान उसके माइंड में बैठा हुआ था। अपरिचित की कैरेक्टर की एक बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, यानी पापी कोई भी हो, चाहे वो अपना क्यों ना हो, वो उसे भी सजा देता था। तुम्हें याद है नंदिनी से जब गलती हुई थी तो अपरिचित नंदिनी को भी मारने को तैयार हो गया था और ये सब अम्बी को पता था। नंदिनी बहुत गलत कर रही है यहाँ पर और नंदिनी की इस गलती के बारे में अम्बी को पता था, क्योंकि अम्बी के सामने ही ये सारी चीजें हो रही थी। ब्लैक मनी लेना देना पाप है। पहले उन 4 लाख रुपए का अकाउंट दिखाओ, इनको पूरी की पूरी पेमेंट चेक से करो पहले। यही हम देखते हैं अम्बी के घर में क्या क्या था। अपरिचित का वो सूट जो कि यहाँ पर वो पहन कर आया था, हेयर कलर जो कि रैमो बनने के लिए वो यूज करता था, ये है वो रिंग जो अपरिचित पहनता है, जूते। एंड अगर यहाँ पर देखोगे तो कोडिंग बुक भी हमें दिखेगी एंड इस बुक का यूज करके ये वेबसाइट बनाई गई थी। ये रहे कॉन्टेक्ट लेंसेज जो रेमो पहनता है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी यहाँ। लाइक अम्बी कैसे स्विच करता था इन कैरेक्टर्स को अम्बी को कुछ पता नहीं था। यही तो मैं एक और डिटेल बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। इस वेबसाइट में जो हमें यमराज दिख रहा है उसके हाफ फेस पर एक मास्क है या फिर कहें कलर है। इसने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। ऑल्सो ये एक भैंसे के ऊपर भी है। जब फर्स्ट टाइम अपरिचित इस कार वाले को मारता है तो यहाँ पर वो एक भैंसे के ऊपर था। ये सेम वैसा ही था जो कि इस वेबसाइट में था। एक घोस्ट टाइप कैरेक्टर एक भैंसे पर बैठा हुआ है। देन इसी के बाद जब अपरिचित लोगों से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वहां पर वो इसी गेटअप में आया था। हाफ फेस पर एक मास्क या फिर कहें कलर, वही कपड़े जो कि इस स्केलेटन ने पहने थे। नाउ अब हम लोग आते हैं एंडिंग में। एंडिंग में आखिरकार हुआ क्या था? 2 साल तक ट्रीटमेंट के बाद भी अम्बी के अंदर ये अपरिचित बचा कैसे रहा? ये बीमारी आखिरकार ठीक क्यों नहीं हुई? फाइनली जब पता चला अम्बी के इस मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में तो कोर्ट ने अम्बी को कोई सजा नहीं सुनाई। 2 साल तक अम्बी का इलाज चला और इस 2 साल के अंदर डॉक्टर ने ये बताया अम्बी के अंदर से अपरिचित बार बार बाहर आ रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि मुझे बाहर जाने दो। देन फिर डॉक्टर श्योर हो गया कि अम्बी के अंदर से अब अपरिचित बाहर नहीं आएगा, तो उसने ये ट्रीटमेंट रोक दिया और अम्बी को रिलीज कर दिया। इसी दौरान नोटिस करना, जब अम्बी फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से फेस टू फेस हुआ था तो वो अम्बी था ही नहीं। हिज एंटायर पर्सनालिटी हैज चेंज्ड। हाउ आर यू नंदिनी? लाइक बाल काटने से तो वो डिफरेंट लग ही रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी पहले जैसी नहीं थी जैसे कि अम्बी की हुआ करती थी। नंदिनी ये जो अम्बी हमारे सामने है उसका बोलने का स्टाइल अलग है, बिहेवियर एकदम से चेंज है। रैमो जो कि चला गया, अपरिचित जो कि अभी भी इसके अंदर है और ये एक नया रूप। तो मैं याद है जब ये डॉक्टर अम्बी का ट्रीटमेंट कर रहा था तो अम्बी फ्लैशबैक में गया था जहां पर उसकी सिस्टर की एक बैक स्टोरी बताई जा रही थी कि कैसे वो करंट लगने से मर गई थी। अम्बी के फादर ने इलेक्ट्रिशियन से कॉल किया लेकिन इलेक्ट्रिशियन दारू पीने में बिजी था। इस इलेक्ट्रिशियन के बारे में हमें मूवी बताती है कि इसको कभी भी सजा नहीं मिली। मूवी के एंडिंग में जब अम्बी और नंदिनी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उसके सामने एक्चुअली में वही इलेक्ट्रिशियन बैठा हुआ था और इन दोनों के फेस भी आपस में मैच हो रहे हैं। ये पहले भी दारू पीता था और अब भी ट्रेन में दारू पी रहा था। अम्बी का ये नया कैरेक्टर इससे कुछ नहीं बोलता, ना ही इससे कुछ बोलता है, ना ही इसे रूल्स बताता है जैसे रियल अम्बी किया करता था। वो बस सही टाइम का वेट करता है। देन हम देखते हैं फाइनली अपरिचित को उसने इसे उठाकर फेंक दिया। वेल अपरिचित की ये एंडिंग एक ओपन एंडिंग थी और मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। वेल अब हम बात करते हैं कि अपरिचित को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। पहली, इस इंसान को ही मार दिया जाए और दूसरी, लोग सुधर जाएं। दुनिया में जब पाप ही नहीं होगा, लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो अपरिचित कभी बाहर नहीं आएगा। और हमें पता है ये पापी लोग पाप करेंगे। बेसिकली सीधे सीधे आंसर है, इस इंसान के रहते हुए अपरिचित को कभी मारा नहीं जा सकता। अपरिचित है कौन? अम्बी का ही एक दूसरा रूप है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है। अपरिचित को रोकना है तो अम्बी को मारना होगा या फिर लोग रूल्स को फॉलो करके पाप करना बंद कर दें, और ऐसा कभी होगा नहीं। अपरिचित को ऐसी कंप्लेंट आती रहेंगी और वो लोगों को मारता रहेगा। अपरिचित को मारने वाला है कौन? कौन टक्कर देगा इसे? इन सब का जवाब पार्ट 2 देगा और पार्ट 2 तभी आएगा जब फैंस चाहेंगे। तो
तो अपरिचित फैंस कमेंट में #अपरिचित2 जरूर लिखना और यही चीज ट्विटर यानी एक्स पर भी करो, क्योंकि मेकर्स तक अगर आवाज जाएगी तो इसके बारे में वो जरूर सोचेंगे। बचपन में ना जाने कितनी बार ये मूवी देखी है और रिसेंटली में 3 बार ये मूवी देखकर दिल खुश हो गया। चियान विक्रम की एक्टिंग का तो मैं पहले से ही फैन हूँ। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुमने और कोई भी डिटेल नोटिस की है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। टिल देन दिस इज योर पॉपकल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट one.